Hey guys, hi and welcome back to my channel. Right, in today's session, what we'll be learning is क्वेश्चन नंबर 6। मतलब पिछले 5 सेशंस में हम लोग ने देखा था, अलग अलग 5 प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किए थे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, फुल्ली सॉल्व्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इन दिस सेशन वी विल बी सॉल्विंग टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 6 फुल्ली। बट यस, कुछ कुछ चीजें मैं आप लोग को टास्क दूंगा, होमवर्क दूंगा, वही प्ले पॉज वाला मेथड हम लोग खेलेंगे ताकि आप लोग खुद को भी चैलेंज कर पाओ और डायरेक्ट आंसर्स आपको आदत ना लग जाए स्क्रीन पे। राइट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें भी कुछ कुछ जो ट्रांजेक्शन है, इट्स बिट ट्रिकी, नॉट डिफिकल्ट। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वैसा ही समझ लो क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी ट्रांजेक्शन है कुछ कुछ। ठीक है, तो वी विल बी सॉल्विंग इट इन अ ग्रेट डिटेल। एंड मीनवाइल दिस इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड गाइस। फाइनली मैंने अपने वेबसाइट के लिए और हमारे एप्लीकेशन के लिए एक लोगो डिजाइन कर लिया है। वेलकम टू ठक्कर्स कॉमर्स एंड फाइनेंस एकेडमी। एंड हमारा पंच लाइन जो है वो क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, चीप प्राइस पे और टाइम बचाएगा, क्योंकि अपने को आने जाने का जरूरत नहीं है कहीं पे भी। इट्स ऑल सिटिंग एट होम एट वन प्लेस अंडर वन रूफ। पंखे के नीचे बैठ के पढ़ाई करना है, एसी के नीचे बैठ के पढ़ाई करना है, जहाँ चाहिए पढ़ाई कर सकते हो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। राइट, सो दिस इज माई पंच लाइन वेर क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी meets time saving expectations, and therefore it's going to be a perfect solution for each and every student. And mind you guys, अभी मैं बहुत सारे सेशंस जो ले रहा हूँ, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे जो वीडियोस है वो अनलिस्ट हो जाएंगी, तो जल्द से जल्द आप लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, चाहिए उतनी वीडियोस अभी देख लो। राइट, बिकॉज उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्राइसेस वगैरह डालेंगे उसमें। यस, इतना महंगा तो रहने वाला नहीं है वो, फॉर श्योर, बट देन टू इट्स गोइंग टू बी प्राइस्ड, एवरीथिंग कम्स फॉर अ प्राइस। राइट, ठीक है, चलो। सो मूविंग हेड, आई होप यू ऑलरेडी नो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ऑल दिस 3-4 चैनल्स। राइट, मेरा ठक्कर तीत नाम का फेसबुक अकाउंट है खुद का, ये मेरा फेसबुक का पेज है। दिस इज माई इंस्टाग्राम्स पर्सनल आईडी एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम्स बिजनेस आईडी, ठक्कर्स कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पे मैं बहुत सारे जोक्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा मूड चिल करने के लिए। राइट, ठीक है, चलो। सो इनफ ऑफ इंट्रोडक्शन गाइस। If you like this channel and if you like my teaching quality, then you can subscribe to this particular channel so that you don't you do not miss any of the videos that I am uploading or I am going to upload in future. और आप लोग प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है, दे कम बैक टू मी इन द डाउट सेक्शन कि भाई आपने दूसरा वीडियोस बहुत टाइम से अपलोड किया ही नहीं है। कैसे आपको मालूम पड़ेगा? जब आप लोग बेल आइकन को नोटिफाई करेंगे ना, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आना चालू होंगे आपके मोबाइल पे और आपके पीसीज पे भी। ठीक है, विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, चलो। सो इफ यू लाइक इट देन यू कैन सब्सक्राइब, एल्स आपकी मर्जी। आज हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 60, which will cover anything and everything related to question number 6. ठीक है, the question says journalize the following transactions in the books of नीना जनरल स्टोर्स। मतलब अभी आप और मैं क्या बन जाएंगे? हम लोग नीना जनरल स्टोर्स है और हमारे स्टोर्स में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग अभी एंट्री पास करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो 2018 सितंबर 1, ओहो सितंबर मंथ का एंट्री है। चलो, सितंबर इज माय बर्थडे मंथ स्पेशली। ठीक है, चलो। Sold goods of rupees 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check and 20% by cash। मतलब राज नाम का एक कस्टमर है, वो हमारे नीना जनरल स्टोर्स में आया। ठीक है, हमसे गुड्स खरीदा और हमने उसको गुड्स बेचा। मतलब मैंने, नीना जनरल स्टोर ने, हमने उसको 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है। किसको? राज को। और उसको, हमारा चलो पुराना कस्टमर है इसलिए हम लोग ने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये डिस्काउंट्स अपने को वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा वर्किंग नोट में। पर ये जो पेमेंट किया है राज ने, ठीक है, मतलब हमारा जो स्टोर है ना, नीना जनरल स्टोर, दे हैव रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम राज, बट हाउ? 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। तो सबसे पहले तो अपने को ये निकालना है कि 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, तो एक्चुअल प्राइस कितना है? अभी वो एक्चुअल प्राइस जो भी रहेगा उसमें से राज ने अपने को 50% पेमेंट चेक से किया है। मतलब देखो, चेक की बात हो रही है, मतलब बैंक अकाउंट तो इम्पैक्ट हो ही रहा है इस ट्रांजेक्शन में, और 20% कैश से भी पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट भी इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब दो ट्रांजेक्शन तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि एक बैंक अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट आएगा। अभी वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो हम लोग देख लेंगे।
ठीक है। और इसमें देखो राज की भी बात हो रही है, जीता रखता इंसान है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग उसका भी गोल्डन रूल स्टडी कर लेंगे कि भाई पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, नेशनल पर्सनल अकाउंट का, और उस हिसाब से हम लोग ट्रांजेक्शन पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो गुड्स भी सोल हो रहा है, राइट, सेल हो रहा है, सॉरी, ठीक है। मतलब गुड्स मेरे बिजनेस से, नीना जनरल स्टोर्स के बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, मतलब कहना ही से गुड्स इज अ रियल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब इसमें रियल अकाउंट का भी इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है ना जहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी होएगा इम्पैक्ट, जहाँ पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है, कैश अकाउंट भी हो सकता है, राज अकाउंट भी हो सकता है, सेल्स अकाउंट भी हो सकता है, गुड्स अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो हम लोग है ना वर्किंग नोट पे जाके देख लेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, उसके बाद हम एंट्री पास करना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपना वर्किंग नोट है, मैं आप लोग को क्वेश्चन फिर से यहाँ पे व्यू करवा देता हूँ ताकि आप लोग बराबर से देख के वर्किंग नोट पास करो, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने जो गुड्स बेचा है, 50,000 का गुड्स बेचा है हम लोग ने राज को, मतलब द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैन आई से दैट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है उल्टा, हाँ, नाउ इट्स cost of goods sold, we can also name it as COGS, which is nothing but cost of goods sold। कितना का गुड्स बेचा है नीना जनरल स्टोर ने, 50,000 रुपीज का, ठीक है, राइट। अभी उसमें से बताया क्या गया है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 इंटू 10/100, कर लो, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, विच इज नथिंग बट 5,000। So amount is equal to what, 50,000 minus 5,000, which is nothing but 45,000, ओके, ठीक है। तो अभी देखो ये जो 45,000 है ना, ये हम लोग ने पहले क्या किया, हम लोग ने ना ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट अभी दे दिया, ठीक है। कैश डिस्काउंट का इम्पैक्ट अभी मत दो, ठीक है, क्यों मत दो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ने दे दिया कि भाई चल हम लोग के बीच में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब क्या, बाइंग सेलिंग, एक पार्टी बायर है तो एक पार्टी सेलर है, इसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, राइट, ये आप लोग ने सीख लिया रहेगा इकोनॉमिक्स वगैरह में कहीं पे भी, ठीक है। सो ट्रेड हो रहा है तो 50,000 के गुड्स के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो कितना होता है, 45,000 रुपीज होता है, ठीक है। तो एक बात याद रख लो कि हम लोग का ये जो 45,000 है ना, इसको हम लोग अभी साइड पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको साइड पे रख के क्या करना है, इसकी पूजा नहीं उतारनी है, आरती नहीं करनी है, अभी हम लोग को इसका कैश डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। ये तो मैंने चलो ट्रेड डिस्काउंट बता दिया, अभी पुराना कस्टमर है मेरा राज, तो मैं उसको थोड़ा सा कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ तो कितना दे रहा हूँ मैं, 10% कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 10% CD, देखो यहाँ पे क्या था, 10% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे क्या है 10% CD, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 45,000 इंटू 10/100, जीरो जीरो कट, तो 4,500, ठीक है। अब ये जो 4,500 है ना, ठीक है, ये जो 4,500 है, राइट, उसमें से उसमें से अपने को अभी ये पहचानना है कि अपने को, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 50% हैज बीन रिसीव्ड बाय चेक एंड 20% हैज बीन रिसीव्ड बाय कैश, ठीक है। तो 50% रिसीव्ड बाय चेक एंड 20% रिसीव्ड बाय कैश, तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है 45,000 का, ये दो हिस्सों में है, 50% बाय कैश एंड द रिमेनिंग कितना है, 20% बाय चेक, ठीक है। बट अभी देखो एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कोई भी चीज कंप्लीट करने के लिए, राइट, मैक्सिमम कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है। तो 45,000 में से 50% कैश है, 20% चेक है, तो 30% भी तो होना चाहिए ना कुछ, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30% लिख देंगे, बाय एनी अदर मोड, ठीक है। किसी और मेथड से उसने पेमेंट किया है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको एज्यूम नहीं कर सकते अभी। और इस क्वेश्चन में ऐसा भी मेंशन नहीं किया है
क्योंकि इसने सिर्फ पार्ट पेमेंट किया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इट इज अ पार्ट पेमेंट, सिर्फ आधा पेमेंट किया है, 70% ही पेमेंट किया है, बाकी का पेमेंट नहीं किया है, ऐसा मेंशन नहीं है। तो जब भी ऐसा मेंशन नहीं रहेगा ना खुल्लम खुल्ला, इट्स पेड बाय पार्ट, इट्स अ पार्ट पेमेंट, तो हम लोग उसको क्या एज्यूम करेंगे कि 50% कैश में है, 20% चेक में है, मतलब रिमेनिंग 30% जो है वो अदर मोड से है। कस्टमर जो राज है, राइट, राज नाम का जो कस्टमर है, उसने अदर मोड से पेमेंट किया, हो सकता है यूपीआई आईडी से किया हो सकता है गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अभी ये जो 45,000 है ना, ठीक है, अभी 45,000 में से 50% कैश है। ठीक है, तो अभी देखो कैश का हम लोग ने क्या निकाला था, 10% कैश डिस्काउंट निकाला था ना यहाँ पे, तो 4,500 था यहाँ पे, राइट। बट ये 4,500 हम लोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे क्या? हाँ, सोचो जरा, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। 4,500 हम लोग इसको पूरा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग, ध्यान से देखो, 45,000 का कितना परसेंट होना चाहिए ये, इट शुड बी 50%। So what we will do is 4,000, 4,000, 4,500 into 50 परसेंटेज, मतलब 50 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 0 0 कट, तो 4,500 का 50%। अभी देखो इसका है ना 50% निकालना बहुत इजी है, राइट। सबसे पहले अपने को क्या करना है, 51 50, 52 से 100, अभी 4,500 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना होता है वो, 2,250 रुपीज होता है। ठीक है, तो 2,250 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो अभी देखो ये जो मैंने कॉलम बनाया था ना, टोटल 45,000 का ट्रांजेक्शन है, 50% कैश, 20% चेक, 30% अदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 22,500, मतलब एक 50%, इसका जो 45,000 है उसका 50% तो उसने कैश से भरा है, तो 22,500 हो गया ये। ठीक है, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 45,000 डिवाइड बाय 2, या तो और 45K इंटू 50/100। ठीक है, इसको आप ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट कर लोगे तो 22,500 आ जाएगा वो। ठीक है, अभी ये जो 22,500 है उसका 10% अपने को कैश डिस्काउंट मिला है, राइट। देखो कैश से पेमेंट 50% किया है ना, अभी वो 50% कितना होता है, 22,500 होता है, तो 22,500 जो है, ठीक है, 22,500 जो है उसका 10% कैश डिस्काउंट है, 22,500 का 10% कैश डिस्काउंट है, तो वो कितना होता है, वो 2,250 हो गया वो, तो 2,250 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अभी मैं माइनस करूंगा, तो 22,500 माइनस 2,250 इज नथिंग बट इक्वल टू 20,250। ओके, दोनों को माइनस करना है। अभी देखो 20% हम लोग ने क्या किया है, 20% हम लोग को चेक से पेमेंट आया है। ठीक है, तो 20% किसका, 20% 45,000 का, तो हम लोग निकालेंगे 45,000 इंटू 20/100। ओके, चलो तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सरका लेता हूँ। तो इसको हम लोग ने कैलकुलेट किया, 21 जा 20, 25 जा 100, विच इज नथिंग बट 45,000 डिवाइड बाय 5, विच इज नथिंग बट 9,000। ओके, तो ये दूसरा अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट याद रखो, ये पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है। अभी 30% है अदर मोड ऑफ पेमेंट, बट 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 45,000 निकालना पड़ेगा। सो अगेन वर्किंग नोट्स, 45,000 इंटू 30/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो विच इज नथिंग बट 4500 इंटू 3, कितना होता है, 4,500 इंटू 3 इज 13,500। ओके, चलो, तो अभी देखो यहाँ पे जो है ना 13,500, इस पे कुछ भी ऐसा डिस्काउंट अपने को लिखा नहीं है ना, यहाँ पे अपने को क्या दिया था क्वेश्चन में, 10% रेट डिस्काउंट है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 50,000 माइनस 5,000, 45,000 हो गया। ओके, और 10% कैश डिस्काउंट है,
ठीक है, तो कैश डिस्काउंट का भी इम्पैक्ट हम लोग ने यहाँ पे दे दिया, राइट। बट यहाँ पे देखो ये जो 9,000 है इस पे भी अपने को 10% कैश डिस्काउंट मिला है ना, क्योंकि कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट तो डिस्काउंट होता है, ठीक है। अभी कस्टमर मुझे जब भी पेमेंट करेगा, कैश के माध्यम से करे चेक के माध्यम से करे, उसको डिस्काउंट से मतलब है, तो डिस्काउंट तो उसको मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये जो 9,000 है ना उसका भी 10% निकालने का, विच इज नथिंग बट 900। तो कैश डिस्काउंट इसमें से माइनस हुआ, विच इज नथिंग बट 8,100। तो आपका जो सेकंड फिगर है वो ये है, नॉट दिस, यानी आपका थर्ड फिगर है, राइट। तो अब यहाँ पे तीनों का टोटलिंग करो, 20,250 प्लस 8,100 प्लस 13,500, ये आपका टोटल अमाउंट बन के आएगा, जिसमें हम लोग ने गुड्स बेचा है राज नाम के कस्टमर को, ठीक है। एज सिंपल एज इट इज, ओके। चलो क्विकली फिर से रिवाइज करते हैं, नॉट टेकिंग मच टाइम। बोला क्या है क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 50,000 का गुड्स हम लोग ने एक्चुअल में बेचा है, और उस पे हम लोग ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है राज नाम के कस्टमर को। तो 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट था, देखो यहाँ पे मेंशन था 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो वो 5,000 होता है, मतलब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन 45,000 का है, तो ये रहा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन 45,000 का, ओके। बट नॉट दिस इज नॉट इनफ, वहां पे और क्या बोला है कि 10% कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट 10% भी ऑफर किया हम लोग ने राज को, ओके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया कि भाई 45,000 का टोटल एंट्री हुआ है, 50% कस्टमर चेक से भरने वाला है, 20% कैश से भरने वाला है, और रिमेनिंग 30% अदर मोड से भरने वाला है। तो 50, 20 और 30 मैंने उसको डिवाइड कर लिया, तीनों तीनों ट्रांजेक्शन को मैंने मतलब वहां पे 3 हिस्सों में तोड़ दिया वहां पे, ठीक है। अभी 45,000 का 50% वो पेमेंट करेगा कैश में, तो 45,000 का 50% कितना होता है, 22,500 भरेगा मुझे, ठीक है। बट वो 22,500 पूरा भरेगा क्या मुझे, नहीं, 22,500 मुझे पूरा नहीं भर रहा है, वो मुझे भर रहा है 10% कैश डिस्काउंट के साथ। तो 22,500 का 10% कितना होता है, 2,250 होता है। देखो हम लोग ने यहाँ पे निकाला था ना, 22,500 का 10%, आप चाहे ऐसे निकालो या वैसे निकालो, आंसर तो सेम ही आना है। इसको आप क्या करो, सिंपल 22,500 इंटू 10/100 करोगे तो 2,250 आएगा। तो आपका ये जो टोटल अमाउंट है डिडक्शन करने के बाद, डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद, वो होता है 20,250। मतलब राज नाम के कस्टमर ने मुझे कैश के द्वारा 20,250 रुपए का पेमेंट किया नीना जनरल स्टोर से, ठीक है। हम लोग नीना जनरल स्टोर से, ओके। चलो अभी 20% पेमेंट उसने चेक से किया हुआ है, ठीक है। 20% पेमेंट उसने चेक से किया हुआ है, 20% किसका, 45,000 का। तो 45,000 का 20% कितना होता है, 9,000 रुपीज होता है। बट ये 9,000 रुपीज वो पूरा भर रहा है क्या, नहीं भर रहा है ना वो, ठीक है। उसको डिस्काउंट तो मिला हुआ ही है 10% का, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन था ना 10% रेट डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 9,000 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उस पे भी हम लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे। 9,000 इंटू 10% इज नथिंग बट 900, सो 9,000 माइनस 900 इज नथिंग बट 8,100। तो ये हमारा सेकेंड अमाउंट हो गया। मतलब राज नाम के कस्टमर ने हम लोग को चेक के द्वारा 8,100 रुपए का पेमेंट किया है। तो 50% कैश, 20% चेक, अभी रिमेनिंग 30% अपने को कैलकुलेट करना है। बट 30% किस पे कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट पे, 45,000 पे। और टोटल अमाउंट कितना है, 45,000 इंटू 30/100 इज नथिंग बट 13,500, ठीक है। तो ये जो तीनों अमाउंट है ना उसका एडिशन करना है अभी, 20,250 प्लस 8,100 प्लस 13,500। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज नथिंग बट 20,250 प्लस 8,100 प्लस 13,500 which is equal to what, which is equal to 45,000, ठीक है। चलो मतलब कहीं ना कहीं वो अमाउंट अपने को, चलो ये बाद में हम लोग देख लेंगे, इसको आप इग्नोर करो। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तीनों को हम लोग को ऐड करना है ट्रांजेक्शन में, ओके। तीनों का टोटल आएगा उधर, राइट। तो चलो नाउ लेट्स स्टडी द ट्रांजेक्शंस, ओके। अभी देखो इसमें एक जीता जागता इंसान राज का बात हो रहा है, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, द गोल्डन रूल सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी रिसीवर कौन है और गिवर कौन है आपको कैसे पहचानना है, वो एकदम सिंपल है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। अभी इस केस में नीना जनरल स्टोर्स मतलब मैंने गुड्स बेचा है राज को, मतलब राज इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट्स गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड देयरफॉर सिंस राज इज द रिसीवर, सो हम लोग ने राज अकाउंट को डेबिट किया बाय हाउ मच, बाय 13,500। मतलब राज ने किसी और मेथड से पेमेंट किया था और वो और मेथड से पेमेंट किया हुआ अमाउंट कितना था, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में 13,500 था। ठीक है, तो 13,500 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया डेबिटेड। ओके, September 1st 2018 का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चलो तो इसमें देखो अभी एक बात याद रखो, राइट, राज अकाउंट से डेबिट हो गया 13,500 से, बिकॉज उसने अदर मोड से भी पेमेंट किया था। ठीक है, अभी और कौन से मोड्स थे पेमेंट के, एक था 50% बाय चेक एंड दूसरा था 20% बाय कैश। अभी चेक की बात हो रही है, मतलब बैंक अकाउंट का तो इम्पैक्ट होना ही होना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड लिख दिया। बट वो जो 50% था, कितना अमाउंट था वो, राइट, वर्किंग नोट्स में हम लोग ने देखो क्या किया था, यहाँ पे 50% वाला चेक था ना, सॉरी 50% बाय चेक, यस। तो 50% बाय चेक, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है क्या, हाँ 50% बाय चेक है, यहाँ पे 50% बाय चेक है, 20% बाय कैश है। ठीक है, चलो स्मॉल मिस्टेक, राइट। तो 50% बाय जो चेक वाला था ना, वो कितना था अमाउंट यहाँ पे, 20,250 था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 20,250 लिख दिया। ओके, और कैश अकाउंट देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रही है ना, उसने 20% कैश से पेमेंट किया हुआ है, बट 20% किसका, 20% 45,000 का, राइट। तो 20% ऑफ 45,000 इज नाउ मच, 9,000, और उसमें से हम लोग ने डिस्काउंट वगैरह निकाल लिया विच कम्स टू 8,100, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8,100 यहाँ पे अमाउंट डेबिटेड पे लिख दिया। ठीक है, अगर किसी को इसमें डाउट है कि भाई कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, तो सिंपल एक बात पूछ लो खुद से, अगेन आई एम रिवाइजिंग यू दिस थिंग। ठीक है, कि देखो कैश क्या है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, इट्स अ रियल अकाउंट एंड इट्स अ टेंजिबल रियल अकाउंट, बिकॉज कैश को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो इट्स अ टेंजिबल रियल अकाउंट, और टेंजिबल रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, देख लो यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा जो बिजनेस है नीना जनरल स्टोर्स, उसमें अंदर क्या आ रहा है, उसमें कैश अंदर आ रहा है ना, क्योंकि राज नाम का कस्टमर मुझे 20% पैसा कैश का पेमेंट कर रहा है, तो नीना जनरल स्टोर्स के अंदर कैश आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट किया 8,100 रुपए। ओके, सिंपल। और पूरा जो सेल्स था वो कितने का हुआ था, राइट, वो सेल्स अपना हुआ था 45,000 रुपीज का, जो हम लोग ने यहाँ पे पहचान लिया था 10% डेट डिस्काउंट के बाद। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम लोग का अमाउंट ये था 45,000। तो अभी देखो सिंपल, बहुत हमेशा एक चीज याद रखो, 13,500, 20,250 और 8,100, तो ये जो आपका वर्किंग नोट था ना पूरा, 1 + 2 + 3, इसका टोटल करोगे ना तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसका टोटल होगा 20, 28, 38, 41,000 एक हो गया, प्लस 500, 600, 850, तो 41,850 का ये हिसाब किताब है, राइट। बट अभी देखो अपना पूरा जो सेल हुआ है ट्रांजेक्शन का, वो कितने का हुआ है, 45,000 को हुआ है ना यहाँ पे, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है, एक्चुअल अमाउंट का जो सेल है वो 45,000 का हुआ है, बट डिस्काउंट डिस्काउंट निकाल के अपने को, चलो हम लोग ने सब कुछ निकाल के अपने को आंसर कितना आया, 41,850 आया। तो ये जो का दोनों का जो अमाउंट है, डिफरेंस निकालने के बाद कितना होगा वो, इट विल बी नथिंग बट 3,150। ठीक है, तो ये जो 3,150 रुपया जो है ना, जो कस्टमर ने अपने को पेमेंट किया है ना, 50% चेक, 20% बाय कैश, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10% कैश डिस्काउंट था, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमने उस कस्टमर को टोटल डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 3,150 रुपए का डिस्काउंट हम लोग ने कस्टमर को दिया है। ठीक है, इसलिए 3,150 रुपीज हम लोग ने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे यहाँ पे डेबिट करके लिख दिया है। ठीक है, और अगर किसी को भी इसमें डाउट आ रहा है कि भाई डिस्काउंट अलाउड को हम लोग ने डेबिट कैसे किया, तो अगेन गो बैक टू दी चार्ट, मैं आप लोग को सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिस्काउंट जो हम लोग ने अलाउ किया है कस्टमर को, वो हमारे लिए दीना जनरल स्टोर्स के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, इनकम है कि एक्सपेंस है, राइट, गेन्स है कि लॉसेस है, क्या है, पहचानो उसको। ठीक है, ऑब्वियसली वो पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता है, रियल अकाउंट भी नहीं हो सकता है, वो तो नॉमिनल अकाउंट ही होगा ना वो, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट में हम लोग ने क्या सीखा है, all expenses and losses and all incomes and gains are to be classified under nominal account.
ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी इस ट्रांजेक्शन में नीना जनरल स्टोर्स को एक्सपेंस हो रहा है ना, ये डिस्काउंट हम लोग राज को दे रहे हैं, मतलब हम लोग को उल्टा महंगा पड़ रहा है, वो हमारा खर्चा है वो, ठीक है। तो एक्सपेंस जो भी है उसको हम लोग डेबिट करने वाले हैं, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट क्या लिखा है, देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज डेबिटेड बाय 3150, ओके। और ये सारों का टोटल 13500 प्लस 2250 प्लस 8100 प्लस 3050 इज नथिंग बट इक्वल टू 45000, ओके। और यहाँ पे लिख देने का नरेशन ब्रैकेट्स में, भूलना मत एग्जाम में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड द पेमेंट, ओके। पार्ट पेमेंट मत लिखना वहां पे, रिसीव्ड द पेमेंट, बस उतना ही, ओके। चलो, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने देखो बहुत टाइम लिया इस चीज पे, ऑलमोस्ट हम लोग ने 20-25 मिनट तो एक ही ट्रांजेक्शन करने में, सॉल्व करने में लगा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अ बिट फास्टर, क्योंकि दूसरे जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़े बहुत अभी जाने पहचाने हैं, आप लोग ने उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय कैश, ठीक है। चलो, ये भी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, इसको हम लोग वर्किंग नोट पे समझ लेते हैं। चलो नीचे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है, बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000, ठीक है। चलो 60,000 का गुड्स परचेज किया हुआ है, ठीक है। चलो, फ्रॉम प्रशांत, तो प्रशांत नाम का एक पार्टी है। अभी हम लोग कौन है, हम लोग नीना जनरल स्टोर्स है, मतलब नीना जनरल स्टोर्स ने प्रशांत नाम के इंसान के पास से 60,000 का गुड्स खरीदी किया है, और प्रशांत ने, जिसने अपने को गुड्स बेचा है, उसने अपने को 7.5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और उसका हम लोग ने बेनिफिट उठा के उसको आधा पैसा हम लोग ने पेमेंट कर भी दिया है कैश के माध्यम से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करो, फिर से उसको पॉज करो, रिवाइंड करके आप वापिस सुनो, बहुत शांति से सुन के आगे बढ़ना, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 60,000, मतलब हम लोग ने गुड्स परचेज किया है 60,000 में, ठीक है। उस पे अपने को 7.5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 60,000 इंटू 7.50 डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट कर लोगे तो अपने को आंसर आएगा 4,500, ठीक है। तो ये जो 4,500 रुपीज है, इसको अभी हम लोग डिडक्ट कर लेंगे डिस्काउंट के बाद। सो 60,000 माइनस 4,500 इट इज नथिंग बट इक्वल टू 55,000, ओके। बट ये जो 55,000 है, हम लोग ने पूरा पेमेंट 55,000 का किया हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाफ अमाउंट इज पेड बाय कैश, हाफ अमाउंट इज पेड बाय कैश, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, या तो 50% कर लो, ठीक है। एक चीज हमेशा क्लियर रखना, किसी भी अमाउंट का आपको आधा निकालना है, राइट। मतलब समझ लो अमाउंट है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपए का आधा कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, या तो 1,00,000 का 50% भी निकाल सकते हो, इंटू 50/100, तो ये कॉमन सेंस है, ओके। तो वैसे यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेता हूँ, 55,000 डिवाइड बाय 2 कर लूंगा, तो इसका आंसर कितना आता है, 27,750, yes. This is the half amount which is paid by cash. This is the half amount which is paid by cash, मतलब जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है वो 27,750 का नीना जनरल स्टोर्स ने किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे, सिंपल, राइट। अभी देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, बॉट गुड्स, मतलब मैंने किसी से गुड्स खरीदा है, गुड्स को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो रियल अकाउंट है। कौन सा रियल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट को गोल्डन रूल क्या बोलता है, देख लो यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस में, नीना जनरल स्टोर्स में अंदर क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, बोल हम लोग ने जब गुड्स को परचेज किया तभी वो अंदर आ रहा था ना, सिंपल। तो इसलिए हम लोग ने परचेज अकाउंट को डेबिट किया बाय 55,500, ठीक है, बाय 55,500, ओके। चलो, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा करेक्शन है मेरा यार, 60,000 में से 4,500 गया तो 55,500 होता है, ठीक है, 55,500, राइट। चलो, सॉरी, परचेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय 55,500। अभी देखो, इस ट्रांजेक्शन में जीता रखता इंसान का भी बात हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज प्रशांत। तो प्रशांत क्या है,
प्रशांत इज अ पर्सनल अकाउंट। कौन से टाइप का पर्सनल अकाउंट है वो? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज वो सांसें लेने वाला जीता रहता है इंसान है वो। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? अगेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो इस केस में प्रशांत रिसीवर है कि गिवर है? प्रशांत ने तो अपने को गुड्स दे दिया ना, ठीक है, प्रशांत ने अपने को गुड्स दे दिया, राइट। तो प्रशांत इज द गिवर टू बिजनेस, मतलब हमारा जो बिजनेस है नीना जनरल स्टोर्स, उसको प्रशांत ने गुड्स दिया, मतलब प्रशांत इज द गिवर, सो विल क्रेडिट द गिवर एंड देयरफॉर प्रशांत अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 27,750। ठीक है, सिंपल है, ओके, बहुत सिंपल। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, आप लोग ने पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है, हम लोग ने हाफ पेमेंट किया हुआ है कैश से। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि हम लोग ने आधा पेमेंट शायद उसको किसी और मेथड से पेमेंट किया है, गूगल पे या फोन पे या जो भी हो, इसलिए हम लोग ने यहाँ प्रशांत अकाउंट क्रेडिटेड बाय 27,750 लिख दिया। और दूसरा जो आधा अमाउंट है 55,500 में से, वो हम लोग ने कैश पेमेंट किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना यहाँ पे कैश पेमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा मेंशन होता ना, राइट, कि हाफ पेमेंट कैश से हुआ है, राइट, और रिमेनिंग हाफ पेमेंट वहां पे चेक से हुआ है, तो हम लोग बैंक अकाउंट भी लिखते हैं वहां पे किधर तो भी। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलो, तो ये देखो, ये ट्रांजेक्शन में जिस जिसकी भी बात हो रही है ना, गुड्स की बात हो रही है, रियल अकाउंट हम लोग ने उसका गोल्डन रूल डाल के एंट्री पास किया। प्रशांत जीता रखता है इंसान, पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल डाल के एंट्री पास किया। ठीक है, फिर तीसरा कैश की बात हो रही है, कैश से पेमेंट किया हुआ है, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, उसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस इन दिस केस हम लोग नीना जनरल स्टोर्स है, नीना जनरल स्टोर्स प्रशांत से गुड्स खरीद रहा है, मतलब गुड्स अंदर आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 27,750। ओके, हो गया ट्रांजेक्शन खत्म। नरेशन पास करो। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रशांत एंड पेड हाफ द अमाउंट इन कैश। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। अभी इसमें से कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे है ना, नीना जनरल स्टोर्स हूँ मैं नीना जनरल स्टोर्स का मालिक हूँ, मुझे कुछ 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 पसंद नहीं आए तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, और जो गुड्स मैंने उसको रिटर्न किया है वो ₹550 का गुड्स था वो। ठीक है, तो मतलब गुड्स रिटर्न कर लिया मैंने, प्रशांत के मुंह पे मारा कि ये तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए अब। ओके, तो सिंपल है, मेरे अकाउंट से मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर गया, राइट, और गुड्स बाहर गया तो मेरे को ₹550 अंदर आया रहेगा। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? प्रशांत अकाउंट डेबिट बाय 550 एंड परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट बाय 550। सिंपल है, राइट। हम लोग इसको परचेज रिटर्न नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने प्रशांत से कुछ परचेज किया था, और परचेज करने के बाद उसको हम लोग ने रिटर्न कर लिया किसी न किसी इश्यू से, इसलिए वो परचेज रिटर्न हो गया वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अभी अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन है कि प्रशांत अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, तो सिंपल है, राइट। प्रशांत जीता रखता है इंसान है, जीता रखता है इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? वही की वही बात मैं करने जा रहा हूँ कब से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ से गुड्स बेच दिया प्रशांत को, तो प्रशांत को गुड्स मिल रहा है, मतलब प्रशांत इज द रिसीवर, देयरफॉर प्रशांत अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹550। ठीक है, और परचेज रिटर्न, ठीक है, अभी गुड्स बाहर गया है ना, आप सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे नाम हम लोग ने भले फैंसी दिया है परचेज रिटर्न, बट हमारे बिजनेस से, नीना जनरल स्टोर से गुड्स बाहर गया है। ठीक है, क्या बाहर गया है? गुड्स बाहर गया है, और गुड क्या है? रियल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट, उसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हमारे बिजनेस से, नीना जनरल स्टोर से गुड्स बाहर जा रहा है, इसलिए हम लोग ने उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने उसका नाम दे दिया परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹550, और ब्रैकेट में नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत फॉर XYZ व्हाटएवर रीजन। ठीक है, वो मत उतना चिंता मत करो उसका। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री, स्टोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी सिंपल, इसमें कुछ और बात भी नहीं हो रही, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो 90,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, ₹9,000 होता है। 90,000 माइनस 9,000 इज नथिंग बट 81,000। तो पूरा जो एंट्री है वो ₹81,000 का होगा। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, आप खुद से पहचानो, क्योंकि रणवीर एक जीता रखता है इंसान है, और गुड्स सेल कर रहे हैं। सेल कौन कर रहे हैं? हम लोग। नीना जनरल स्टोर ने रणवीर नाम के कस्टमर को
81,000 में गुड्स बेचा है, तो उसका एंट्री पास करना है। 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से एंट्री पास करो और आंसर को चेक करो। वेरी सिंपल। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू अदर एंट्री। 12 सितंबर रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। ठीक है, सिंपल बात है। आप लोग कोर नहीं समझ रहे तो देखो यहाँ पे, राइट, मतलब रिसीव्ड कमीशन किसने रिसीव किया, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है ना। रिसीव्ड कमीशन, राम रिसीव्ड कमीशन, सीता रिसीव्ड कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरा हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, नीना जनरल स्टोर्स के बुक्स में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, तो ऐसा एज्यूम कर लो कि नीना जनरल स्टोर्स को कमीशन मिला है। नीना जनरल स्टोर्स को कमीशन मिला है 4,500 रुपए का। ठीक है, चलो, तो ये जो कमीशन है वो क्या है, देखो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि कमीशन पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, रियल अकाउंट भी नहीं है, तो वो नॉमिनल अकाउंट ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नीना जनरल स्टोर्स को इनकम हुआ है, गेन हुआ है, कमीशन के रूप में उसको गेन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे, और उसका गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, अपने को इनकम हो रहा है ना, गेन हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बहुत सबसे सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि कमीशन हम लोग को कैसे रिसीव हुआ है, ऐसा तो लिखा हुआ है कि भाई कमीशन अपने को रिसीव हुआ है कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, एनईएफटी, आरटीजीएस, मतलब बैंक के रिलेटेड कुछ भी चीजों का हिंट दिया हुआ नहीं है ट्रांजेक्शन में। तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि किसी ने अपने को जो कमीशन दिया है वो उसने कैश के माध्यम से दिया है। ठीक है, अभी कैश को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब कैश एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। ठीक है, इसलिए हम लोग ने कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर लिया रहेगा। देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 4,500 एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट बाय 4,500, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। 18 September purchased computer worth rupees 80,000 from Reliance company by check at 28% GST। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखना है कि चेक के द्वारा पेमेंट हो रहा है, मतलब बैंक अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। कंप्यूटर परचेस किया है, नीना जनरल स्टोर ने कंप्यूटर परचेस किया हुआ है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर परचेस किया है तो कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आ रहा है, और 80,000 रुपया कैश बाहर जा रहा है। बट सिर्फ 80,000 जा रहे हैं क्या, नहीं, 28% जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। 28% कैसे निकालना है और सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। 30 सेकेंड्स पॉज करो, आंसर चेक करो, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, वेरी सिंपल। टोटल अमाउंट होगा 1,02,400 रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। वेजिस पेड ₹30,000, मतलब हमारे यहाँ पे वर्कर्स है, उनको हम लोग वेजिस पे कर रहे हैं। मैं नीना जनरल स्टोर हूँ, आई एम नीना जनरल स्टोर, मैंने अपने वर्कर को वेजिस पे किया, मतलब नीना जनरल स्टोर से कैश बाहर जा रहा है। ऐसा मेंशन किया हुआ है क्या कि 13,000 रुपया वेजिस पेड बाय चेक, बाय एनईएफटी, बाय आरटीजीएस, ऐसा मेंशन तो नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि वो कैश पेमेंट है, वो हम लोग ने किसी को रोकड़ा दिया है, तो कैश अकाउंट तो इम्पैक्ट होना ही होना है। ओके, चलो, तो इतना आप लोग को क्लियर है। तो फिर ये बात आपको और क्लियर होना चाहिए कि ये जो वेजिस है हमारे बिजनेस से, हम लोग जो 13,000 रुपए निकाल के दे रहे हैं वर्कर को, वो हमारे लिए इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है कि लॉस है। एग्जैक्टली वो एक एक्सपेंस है, बिकॉज बिजनेस चलाने के लिए मेरे को आदमी लोग चाहिए मेरे नीचे काम करने के लिए, और वो आदमी कब काम करेंगे, जब उनको मैं वेजिस दूंगा तब काम करेंगे ना। तो वेजिस मेरे लिए एक्सपेंस हो गया है, वो लॉस नहीं हुआ, एक्सपेंस है वो। तो हम लोग ने क्या सीखा है, एक्सपेंस को हम लोग कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, एक्सपेंस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस केस में, इस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस क्या है, वेजिस एक्सपेंस है, तो वेजिस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे बाय 13,000 और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 13,000। सिंपल, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग वेजिस पेड एज अ नरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सिंपल है। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹70,000, 17,000, राइट। ठीक है, कहाँ से है, एक मिनट। यस यस यस, ठीक है। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब अभी देखो मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। नीना जनरल स्टोर्स ने
LIC प्रीमियम खरीदा हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा समझ लो आप कि नीना जनरल स्टोर्स का जो मालिक है, या वॉट एवर इट में भी, मालिक ने खरीदा है प्रीमियम या वॉट एवर इट में भी, हम लोग ने मालिक ने प्रीमियम खरीदा हुआ है LIC का। अभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? अगर समझ लो कल उठ के मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, राइट? तो अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया रहेगा तो मेरे जो डिपेंडेंट्स है, मेरे फैमिली में जो मेंबर्स है, उनको एक एक्स अमाउंट मिलता है एज ए इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब मेरी जिंदगी का इंश्योरेंस है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को भूखा नहीं मरना पड़ेगा, उनको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या, पहले प्रीमियम भरना पड़ता है। जब तक हम लोग मरते नहीं है तब तक प्रीमियम हम लोग को भरना पड़ता है, भरना पड़ता है, भरना पड़ता है। जिस दिन मर गए उस दिन हमारे पीछे वाले जो डिपेंडेंट्स है उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यह ना एक टाइप ऑफ एक्सपेंस है ये। ठीक है, मतलब अभी ये जो ओनर है ना, ओनर ने क्या किया रहेगा, खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है। ठीक है, अभी वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने जो खरीदा है उसके लिए वो प्रीमियम भर रहा है। प्रीमियम कितने रुपए का है? 17,000 रुपए का प्रीमियम है वो। ठीक है, बट ये जो 17,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो, ये क्या है? वो लाइफ इंश्योरेंस का वो खर्चा हो रहा है ना उसको। तो कैन आई से दैट इट इज एन एक्सपेंस? इट इज एन एक्सपेंस because it cannot be a personal account, it can neither be a real account, it is a nominal account. नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इस केस में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए नीना जनरल स्टोर के मालिक ने अपने ही दुकान से, अपने ही गल्ले से 17,000 रुपया कैश निकाल के पेमेंट किया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नीना जनरल स्टोर्स के मालिक ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा था और प्रीमियम होता है 17,000 रुपए। अभी नीना जनरल स्टोर के मालिक ने खुद की कबाट में से, खुद के कबोर्ड में से, खुद के पिगी बैंक से पैसा नहीं निकाला है, नीना जनरल स्टोर्स के गल्ले में से 17,000 रुपए का कैश निकाल के लाइफ इंश्योरेंस वालों को पेमेंट किया है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, राइट? मतलब नीना जनरल स्टोर्स ने ओनर के लाइफ इंश्योरेंस के लिए 17,000 रुपया पे किया हुआ है। ठीक है, दिस इज एन एक्सपेंस। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये अपने को सिखाता है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। ठीक है, तो अभी हम लोग ने बहुत ही फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सनल यूज के लिए, अगर जो ओनर ऑफ द बिजनेस है पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट वो निकालता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या किसी मदद करने वाले दोस्त को लोन देना हो या जो भी हो, या वॉट एवर इट में बी, वी कॉल इट एज अ ड्रॉइंग। अगर ओनर को कार खरीदना है, कार खरीदने के लिए उसने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपया निकाला, ड्रॉइंग है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के लिए उसने 17,000 रुपया निकाला, ड्रॉइंग है वो, राइट? अगर उसने अपनी बीवी को गोल्ड दिलवाने के लिए अपने गले से कैश निकाला, ड्रॉइंग्स है वो। मतलब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज अगर निकालता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ड्रॉइंग्स नाम देंगे। इसलिए हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे, देखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 17,000। डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब नीना जनरल स्टोर्स को एक्सपेंस हो गया। क्यों एक्सपेंस हुआ? बिकॉज नीना जनरल स्टोर के ओनर ने ही अपने गले से कैश निकाल के पेमेंट किया। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड बाय 17,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय 17,000। यहाँ पे हम लोग ने कैश क्यों एज्यूम किया है? बिकॉज यहाँ पे ऐसा मेंशन तो नहीं है ना कि 17,000 रुपए उसने चेक से भरा है, एनईएफटी से भरा है, आरटीजीएस से भरा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हम लोग ने कैश एज्यूम कर लिया। ओके, चलो, वेरी सिंपल। नाउ लेट मूव ऑन टू सम फाइनल एंट्री। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप खुद से भी कर पाओगे इस पे। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार, who paid us ₹18,000 immediately। ठीक है, who paid us ₹18,000 immediately। ये बहुत ही ट्रिकी है, इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से प्राइस डिक्लेयर करूंगा, उसका नाम मैं लीडर बोर्ड पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको आप है ना किसी भी डाइजेस्ट वगैरह से मत देखो, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होता है मेरे पास आओ ना यार, मैं आपको हिंट दे दूंगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को, अगर आप इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर लोगे ना, तो ऐसा समझ लो कि आप बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में सीख चुके हो, राइट? क्योंकि ट्रांजेक्शन में एक ऐसी बात है कि बिना बताए बहुत कुछ बता दिया है। मतलब ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें सिर्फ एक दो वर्ड ऐसा यूज हुआ है, जैसे कि इमीडिएटली। देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 18,000 इमीडिएटली पे कर लिया। ठीक है, नीना जनरल स्टोर्स ने
गुड्स सेल किया है टू तुषार, मतलब तुषार एक कस्टमर है, उसने अपने से गुड्स खरीदा है 28,000 रुपए का, और उसने अपने को 18,000 तो इमीडिएटली डाउन पेमेंट कर दिया रहेगा उसने, ठीक है, इमीडिएटली। और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि चेक से कर रहा है क्या कि किससे कर रहा है, तो एज्यूम कर लो कैश से कर रहा है, राइट, सिंपल है। तो मतलब कैश अकाउंट इंपैक्ट होना है, गुड्स बेच रहे हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं रियल अकाउंट का भी इंपैक्ट होने वाला है, सेल्स अकाउंट वगैरह का भी इंपैक्ट हो सकता है वो गुड्स अकाउंट वगैरह का, ठीक है। और इसके साथ साथ तुषार एक जीता रखता इंसान है, तो तुषार का भी एंट्री कहीं ना कहीं पास होगा, तो वो आपको पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, उस हिसाब से आप एंट्री पास करो, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के आराम से, और खुद को स्टोरी पूछो, स्टोरी बनाओ अपने दिमाग में कि चलो अगर तुषार है तो तुषार पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल क्या बोलता है, ओके ये गोल्डन रूल है, तो हम लोग ने पहले उसका एंट्री पास कर लिया, ओके। अभी 18,000 उसने पेमेंट किया है, इमीडिएटली पेमेंट किया, किससे पेमेंट किया है मेंशन नहीं है, तो कैश से पेमेंट किया रहेगा, तो चलो कैश अकाउंट है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, कैसे पहचानेंगे, ओके कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट है, उसका गोल्डन रूल ये बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग 18,000 को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ये आप देख लो, ओके। ऐसे आराम से अगर आप सोच सोच के करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, मतलब कोई ऐसा बहुत ही तोड़ो या हाई फंडो वाला काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं कुछ भी, ओके। चलो सो दिस वाज इट माय डियर फ्रेंड्स इन दिस सेशन। मेरे ख्याल से हम लोग ने बहुत ही लंबा सेशन लिया ये, राइट, 25 मिनट इधर का 20 मिनट ओके एडिट करके दोनों को जोड़ तोड़ के ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का सेशन था सिर्फ एक सम सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज द क्वालिटी दैट वी आर गोइंग टू गो, एंड हम लोग हर सम को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लो। ये 11th क्लास आपके लिए इजी हो जाएगा ना, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेक्चर हो गया, राइट, तो आप लोग के लिए 12th तो एकदम मक्खन जैसा होएगा, राइट। वहां पे आपको कोई वहां पे 12th पे बैठ के ये सब स्टोरी नहीं सुनाने वाला है कि रियल अकाउंट है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, देयर यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, ठीक है। आपको खुद से बात करना पड़ेगा वहां। द रीजन दैट आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विथ यॉल इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज क्योंकि अभी आप 11th में हो, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा अभी ध्यान दोगे उतना इजी आपके लिए फ्यूचर में पड़ेगा, ओके। तो स्टे इन टच विथ मी गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, राइट, गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट इन अनदर सेशन विथ अनदर सम, क्वेश्चन नंबर 7 पूरे का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ओके। चलो टेक केयर।